नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई पावर पढ़ाई तकनीक सीखकर अपनी अध्ययन क्षमता को तेजी से विकास करेंगे और हर विषय में गुड परफॉर्मेंस करेंगे। मित्रों, ये स्पेशल आप लोगों के लिए हमने डॉक्टर राज बप्पना की राजस्थान से जो है एक बुक मंगाई है, जो माइंड पावर पढ़ाई तकनीक को पूरी तरीके से आपके दिमाग का ऐसा डेवलप करेगी जिससे आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतने कम समय में कैसे आपने गुड परफॉर्मेंस कर दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। और जो मित्र जिनको ये वीडियो पसंद आएगा वो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन को दबाना, साथ में अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। और ये पहला वीडियो अगर ये पसंद आएगा, आफ्टर दैट इसी के बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे जैसे आप लोगों के कमेंट होंगे उसके हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हमने बुक से रिलेटेड पूरे उसके पेज दिए हैं जिनको आप देखेंगे और वैसे ही आपको इन तकनीकों को फॉलो करना है जिससे ये अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी, तो आपके पढ़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इनकी है 1 घंटे में 2 माइंड पावर। 1 घंटे में 2 माइंड पावर पढ़ाई तकनीक सीखें और अपनी अध्ययन क्षमता को तेजी से विकास करें। तो 1 घंटे में हम यहाँ पर तो इतना तो टाइम लगेगा नहीं, विद इन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। इसमें आपको हम 2 ऐसी तकनीक सिखाएंगे जिनका आप अध्ययन करके बहुत अच्छी अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इन्होंने बताया इस अध्याय में आपको अपने मस्तिष्क की जादुई शक्ति की एक झलक मिलेगी। इस अध्याय में आप देखेंगे कि दूसरों के द्वारा बतलाई गई क्षमता से भी आप कहीं अधिक क्षमतावान हैं। आप मस्तिष्क शक्ति के उपयोग के लिए 2 तकनीक सीखेंगे। पहली तकनीक है तेज गति से पढ़ने के लिए अंगुली तकनीक और दूसरा है डेली रूटीन। 2 इसमें तकनीक सीखी जाएंगी, तेज गति से पढ़ने के लिए अंगुली तकनीक का कैसे प्रयोग करना है और डेली रूटीन के। आगे देखते हैं, आपके पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए अंगुली तकनीक दूसरे के द्वारा बतलाई गई क्षमता से भी आपके कहीं अधिक क्षमतावान होने के प्रमाण मिलेंगे। तो आगे देख लेते हैं। हाँ, इस खंड में आप और मैं मिलकर यह सिद्ध करेंगे कि आपका मस्तिष्क दूसरों द्वारा आपको बताई गई क्षमता से कहीं अधिक सक्षम है। 30 मिनट में आप शीघ्र पढ़ने के लिए अंगुली तकनीक सीखेंगे और स्वयं सिद्ध करेंगे कि आप वर्तमान गति की अपेक्षा अधिक गति से पढ़ने की क्षमता रखते हैं। पहले आप धीरे धीरे मेरी बातें पढ़ें, किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करें, किसी बात को छोड़े नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क समान तरीके से कार्य करता है, इसलिए मैं जो भी कहता हूं वह बात सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप पहले से ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तब भी मेरा विश्वास कीजिए आप और अधिक अच्छे बन जाएंगे। आप दूसरों से अधिक होशियार हैं, यह सोचकर मेरी किसी भी बात को मत छोड़िए। मेरी बात मानने से आप बेहतर ही बनेंगे। चूंकि ये डॉक्टर राज बप्पना जी हैं और इनकी ये किताबें पहले अमेरिका में काफ़ी फेमस हुई, फिर इनको ये लगा कि नहीं यार, हमें अपने देश के बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए, तो उन्होंने आकर यहाँ पर शुरू किया और इसलिए स्पेशली हमने आप लोगों के लिए मंगाया है। आगे पढ़ते हैं। मैं आपसे कुल मिलाकर लगभग आधा घंटा ही मांग रहा हूं ताकि मैं यह सिद्ध कर सकूं आपका मस्तिष्क वास्तव में आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। चलो अब प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, आपकी पढ़ने की गति मापिए। सबसे पहले क्या करना है, पहले हम आपके पढ़ने की वर्तमान गति को मापते हैं। एक ऐसी घड़ी लीजिए जिसके द्वारा सेकंड में मापा जा सके। यदि संभव हो तो आपको आपके पढ़ते समय किसी अन्य व्यक्ति को समय मापने के लिए कहिए। निम्न अंश को अपनी सामान्य गति से पढ़िए, शीघ्रता न करें। देखिए कि इस अंश को पढ़ने में आपको कितना समय लगा। आगे हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें ये देखेंगे कि कितना समय लगा है। अगर आप उसको एक कोई जो टाइम वॉच हो उससे या आपका कोई मित्र हो उससे देखकर उससे बताएंगे कि वो पढ़ के, जब आप पढ़ेंगे नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। जैसे तैयार, प्रारंभ करो। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वह राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका से ली गई पुस्तक समीक्षा है। यह समीक्षा हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट की पुस्तक डॉक्टर अनिल बप्पना का माइंड पावर संगीत पर श्री हरीश यादव द्वारा लिखी गई है। आधुनिक सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि संगीत का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है।
संगीत स्वर मनुष्य के भीतर विभिन्न प्रकार के कंपन की सृष्टि करते हैं। इस हृदय स्पी प्रतिक्रिया से विभिन्न प्रकार की रुचियां उत्पन्न होती हैं। यह संगीत का ही प्रभाव है कि कलकल करता झरना कोयल की कुह को सुनकर हम सभी थकते नहीं और इन्हें बार बार सुनने को जी चाहता है। डॉक्टर अनिल बप्पना ने अपनी पुस्तक माइंड पावर म्यूजिक में मस्तिष्क पर संगीत के प्रभाव और इसके उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। यह बताया गया है कि संगीत का वैज्ञानिक प्रयोग हमें तनाव मुक्त रहने, आत्मविश्वास बढ़ाने, याददाश्त बढ़ाने तथा मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ाने में किस प्रकार हमारी सहायता करता है। पुस्तक 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रारंभिक परिचय के पश्चात दूसरे अध्याय में मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करते हुए चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क की धारणा को स्पष्ट किया गया है। तीसरा अध्याय मस्तिष्क पर संगीत के प्रभाव के बारे में जानकारी देते हैं। चतुर्थ अध्याय में कानों की संरचना, सुरक्षा और ध्वनि विज्ञान की जानकारी है। ध्यान मेडिटेशन द्वारा हम मस्तिष्क का बेहतर उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं और यह किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, इसकी जानकारी 5वें अध्याय में है। यहाँ पर मस्तिष्क तरंगों जैसे बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा के निर्माण और उनके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ध्यान के प्रयोग से मस्तिष्क और मानव शरीर पर प्रभावों के परिणामों को अनेक ग्राफों की सहायता से स्पष्ट किया गया है। सफलता प्राप्ति के लिए मस्तिष्क को किस प्रकार प्रोग्राम किया जा सकता है, विश्वास का वैज्ञानिक आधार क्या होता आदि के बारे में 6ठे अध्याय में बताया गया है। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसको पढ़ने में अगर नॉर्मली आपको सुनने में आप कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो वीडियो का एक केवल थीम है समझाने का। अपने बुक का कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब गति सारणी यहाँ पर दी हुई है तो उस टाइम वाज से उस पैराग्राफ को पढ़ने में टाइमिंग देख सकते हैं। यदि आपको पढ़ने में इतने सेकंड लगे तो आपके पढ़ने की गति इतनी है। अगर आपने इस पूरे पैराग्राफ ऐसे कोई पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और 10 सेकंड में उस पैराग्राफ के 10 सेकंड के अंदर पढ़ डाला तो 1368 शब्द पढ़ने की क्षमता है आपकी मात्र 10 सेकंड की। 20 सेकंड अगर टाइम लगा तो 684, 30 सेकंड टाइम लगा तो 456 शब्द पढ़े। 40 अगर 40 सेकंड लगे तो इसका मतलब 342 शब्द पढ़ने की क्षमता है आपके अंदर। इसी तरीके से टोटल इन्होंने दिया है फाइनली अगर 210 सेकंड लगे तो 65 शब्द पढ़ने की क्षमता है। ये जो चार्ट हमने दिया है, इस चार्ट को आप यहाँ से पूरा नोट कर लीजिएगा, टाइमिंग नोट कर लीजिए, इतने सेकंड ये गति सारणी यहाँ का नोट कर लेंगे आप। नोट पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आपको ये अधिक तेज गति से पढ़ने की अगली तकनीक अब अगले उस पर हम शुरू करेंगे। आप चाहे तो इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, लेकर आप इसका पूरा पैराग्राफ। अब क्या है, ये जो हमने अभी तक पैराग्राफ पढ़ा था ये एक नॉर्मल व्यवस्था में था जो हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे तकनीकी अभ्यास। ठीक है, 5 मिनट के लिए। इसमें क्या है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ें ताकि इसमें लिखी सब बातों को आप पूरा समझें। पुस्तक को उल्टी पकड़िए, यानी जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसको उल्टा करना है। हाँ, आप सब कुछ लिखा हुआ उल्टा दिखाई देगा। अपनी आंखों को प्रशिक्षित करने के लिए आप अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी का प्रयोग करें। चित्र में दिखाए गए अनुसार आंखों से लगातार उंगली के ऊपर देखते रहें। आगे चित्र दिखाई दे रहे हैं, फिर पढ़ के भी आपको ये देखिए। ऐसे जब आप बुक उल्टा करेंगे तो अंगूठे के बगल की जो तर्जनी है उसको नीचे नीचे स्क्रॉल भी करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको। इन्होंने बताया उंगली के ऊपर देखते रहें। फिर से पढ़ लेते हैं। पुस्तक को उल्टी पकड़िए। हाँ, सब कुछ लिखा हुआ उल्टा दिखाई देगा। अपनी आंखों को प्रशिक्षित करने के लिए आप अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी का प्रयोग करें। चित्र में दिखाए अनुसार आंखों में लगातार उंगली के ऊपर देखते रहें। अपनी उंगली के पंक्ति के नीचे एक छोर से दूसरे छोर तक खिसकाएं। जैसे जैसे उंगली खिसकती है इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उंगली एक पंक्ति को छोड़कर दूसरी पंक्ति के नीचे नहीं चली जाए। आपको कुछ भी पढ़ना और समझना नहीं है, सिर्फ अंगुली एवं आंखों का अभ्यास करना है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो है जो पढ़ रहे हैं उसको समझने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपनी सिर्फ उंगली और आंखों का अभ्यास करना है। ठीक है, 5 मिनट तक यह अभ्यास कीजिए। जैसा मैंने पहले कहा है
इस अध्याय को मत छोड़िए, क्योंकि इस अध्याय के बिना आप तेज गति पढ़ना नहीं सीखेंगे। इस पैराग्राफ को एक बार वापस पढ़िए ताकि आपको विश्वास हो सके कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए हैं। मित्रों, या आप किसी भी बुक के पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप उस पर जो है ऐसे ही उंगली से एक टाइमिंग सेट करके पूरा समझ गए। आगे हम चित्र दिखा रहे हैं आपको। इस समय अपनी उंगली को पंक्ति के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा मत चलाइए, किंतु नीचे बताए गए चित्र के अनुसार थोड़ा कम चलाइए। देखिए चित्र दिया हुआ है, ये हमने दिया कि ये बुक उल्टा कर दी गई है, तो इस उंगली से पुस्तक को उल्टा रखिए ताकि प्रत्येक पंक्ति के नीचे एक छोर से दूसरे छोर तक कम दूरी पर अपनी उंगली को चलाने का अभ्यास किया जाए। इसे बार बार पुनः 5 मिनट तक अभ्यास करना है। जब हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, हमारी आदत पड़ी है सीधा किताब पढ़ने की, लेकिन जब आप उल्टा किताब करके पढ़ेंगे तो आपकी आंखों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उल्टा शब्दों को समझने से उससे आंखें क्या करेंगी, पूरा फोकस करने लगेंगी, और उससे क्या होगा कि आंखों की स्पीड बढ़ेगी। और उंगली पर फोकस करना है, उंगली नीचे रखते जाइए, स्क्रॉल करते जाइए और आंखों को उंगली पर केंद्रित करिए। कुछ समय बाद उंगली एकदम से स्पीड से बढ़ाएंगे तो आपको वो चीजें अपने आप आंखें कैच कर लेंगी। ये वैज्ञानिक पद्धति सीख रहे हैं आप, ये साधारण नहीं है। 5 मिनट तक समय करिए, पेज उल्टा करके पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए जादू। अब हम बात करेंगे तकनीकी अभ्यास दूसरा तकनीकी अभ्यास है। इस अभ्यास को एक बार फिर से दोहराएं, लेकिन इस बार पुस्तक को उल्टा नहीं, सामान्य रूप से पढ़ें। जो आपने उल्टा बुक करके जो है पढ़ाई कर ली, अब उसको फिर जो है सीधा कर लीजिए और फिर टाइम स्टार्ट करिए और फिर पढ़िए। देखिए आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी होगी पढ़ने की, आंखों की। आगे देख लेते हैं। पुस्तक को सीधा रखिए एवं प्रत्येक पंक्ति के नीचे एक छोर से दूसरे छोर तक की कम दूरी पर अपनी उंगली को चलाने का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर हमने पुस्तक का एक पेज दे दिया था कि ऐसे उल्टा करके आपको करना है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जैसा आप उंगली को चलाएं, शब्दों को भी देखें और पढ़ें। संपूर्ण समझने का प्रयास न करें, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा 70 से 80% समझना पर्याप्त है। महत्वपूर्ण यह है कि अपनी उंगली को तेज गति से चलाएं तथा जैसे जैसे आपकी उंगली पंक्ति के नीचे बढ़ती है, शब्दों को भी देखें। 5 मिनट तक अभ्यास करें। जब अभ्यास समाप्त हो जाए तो वापस यहाँ पर आए। ऐसा करने पर 100% आपको प्रॉफिट होगा। ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये डॉक्टर जो बप्पना है, वैज्ञानिक है, उनके द्वारा बनाई गई। अमेरिका में इनको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर इन्होंने इंडिया में आके इसकी शुरुआत की। बहुत कम लोग जानते हैं। स्पेशली हमने मंगाया है अपने जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो स्टूडेंट है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अपनी पढ़ने की गति को पुनः मापे। जैसा हमने बताया, अब आप अपने पढ़ने की गति मापने के लिए पुनः तैयार हैं। अपनी उंगली को उसी प्रकार चलाएं जैसे आपने उपरोक्त अभ्यास के समय किया था। तेज गति से अपनी उंगली चलाएं। आपको सब कुछ भली भांति समझना जरूरी नहीं है, कुछ शब्द छूट भी जाएंगे या ठीक है। अपने ओठों को मत हिलाइए और पढ़ते समय शब्दों को मत बोलिए। ध्यान रखना है कि आपको अपने ओठ नहीं चलाने हैं और शब्दों को बोलना नहीं, केवल फोकस आंखों पर काम करना है और उंगली पर, ना कि अंदर शब्द बोलेंगे तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है। आगे देखते हैं क्या है। अब 1 या 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब आप तेज गति से पढ़ने के लिए तैयार हैं। आप तेज गति से पढ़ें मानो किसी जल्दी में है। निम्नलिखित को पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगता है इसका पता कीजिए। तैयार, प्रारंभ। फिर से देख लेते हैं। 7वां अध्याय लेखक द्वारा वैज्ञानिक विधि पर तैयार किए गए माइंड पावर म्यूजिक, जो अनेक CD पर MP3 के रूप में उपलब्ध है, के बारे में विस्तृत जानकारी। ये जो दोनों पैराग्राफ इन्होंने बनाए, इसमें इन्होंने पूरे किताब में क्या क्या कौन से अध्याय में वही डिटेल दी है, जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। प्राकृतिक संगीत, यांत्रिक संगीत और उनके छिपे संदेशों को मिलाकर बनाई गई है। भिन्न भिन्न संगीत CD के बारे में लेखक का कहना है कि इस संगीत को सुनने से मस्तिष्क में उसी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार ध्यान के एक लंबे अभ्यास के पश्चात होता है। अगला, मस्तिष्क तरंगों का यह फेरबदल आपको छिपे संदेशों और कंप्यूटर मेडिटेशन के माध्यम से वजन कम करने, शराब पीना रोकने, एकाग्रचित होने जैसे कार्यों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। अंतिम अध्याय संगीत के साथ आपकी कल्पना शक्ति के उपयोग के बारे में इंगित करता है। पुस्तक के अंत में लेखक द्वारा तैयार की गई माइंड पावर म्यूजिक CD का वर्णन है। प्राप्त CD में से तनाव मुक्त रहने के लिए
रिलैक्सेशन मतलब आराम करने और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम का आनंद लें ताकि सार्थक और प्रभावकारी हो। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के बावजूद लेखक ने पुस्तक में सरल आंग्ल भाषा का प्रयोग किया है। अनेक चित्र और ग्राफ जटिल विषयों को आसानी से समझा सकते हैं में समझाने में सहायक है। चित्र के माध्यम से भी इन्होंने बताया जो हम आगे आपकी वीडियो में दिखाएंगे। पुस्तक की छपाई और गेटअप स्तरीय है। आज विश्व में कई स्थानों पर संगीत के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर अध्ययन जारी है। भारत में इस समय जहां मशहूर कर्नाटक संगीतकार डॉक्टर एम बालम कृष्णा संगीत विज्ञान से बीमारियों के इलाज के उपायों पर काम कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर अनिल बप्पना द्वारा संगीत के माध्यम से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ाने की तरफ किए जाने वाले ये संगीत प्रयोग सराहनीय है। आज के इस मानसिक तनाव भरे जीवन में यह संगीत हमें कुछ क्षण चिंता मुक्त रख सके, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। निम्न सारणी के अनुसार आप अपनी पढ़ने की गति का पता कीजिए। भाई ऐसा जो हमने इसमें दिया है इसकी शॉर्ट स्क्रीन करके आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आपको टाइमिंग यदि आपके पढ़ने की गति में इतने सेकंड लगे और इतने शब्द आपने पढ़े तो आपकी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड ये सारणी है, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन वीडियो से कर सकते हैं और नोट करके आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। इसमें क्या है, पढ़ने की नई तेज गति यहाँ पर लिखेंगे, पढ़ने की पुरानी गति लिखेंगे। बहुत से पाठक अपने पढ़ने की गति को 2 गुना तक पाएंगे। 100% इसको मैंने आजमा के देखा, इसको फॉलो करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों में थोड़ा कम सुधार दिखाई देगा जिनके पढ़ने की गति पहले से ही अच्छी है या वे जिन्हें अन्य प्रकार के प्रशिक्षण या दक्षता की आवश्यकता है, जिन्हें आप अध्याय 3 में सीखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगर आप अपने पढ़ने की गति में सुधार का प्रतिशत जानना चाहते हैं तो आप निम्न प्रकार से जान सकते हैं। पढ़ने की गति में अंतर बराबर इसका सूत्र दिया है, प्रतिशत सुधार गति में अंतर इंटू 100 बटे पुरानी गति और परसेंटेज आ जाएगा आपका। इसको आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब क्या आपको विश्वास हुआ कि आपका मस्तिष्क एवं आंखें वर्तमान में पढ़ने की गति की अपेक्षा कहीं अधिक तेज पढ़ने की क्षमता रखते हैं? जो पढ़ो उसे पूरा पढ़ने के बारे में चिंता मत करो। आज केवल पहला दिन है, अतः तेज पढ़ते समय आप भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। अभ्यास करते रहो, अगले कुछ दिनों में आपकी समझ अपने आप बढ़ेगी। 1 सप्ताह में आप सामान्य रूप में समझ सकेंगे। साथ ही यह भी याद रखें कि आपको प्रत्येक शब्द को समझना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप में से समाचार पत्र या उपन्यास को पढ़ते समय कुछ शब्द छूट भी जाएं तो भी ठीक है। तो ये हमारा पहला रूटीन था उंगली से संबंधित, ठीक है, तकनीक थी। और दूसरी तकनीक है डेली रूटीन, आपको सर्वोत्तम सफलता का मार्गदर्शक। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया डेली रूटीन है जिसके विषय में बताएंगे और उंगली सिद्धांत भी वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। मैंने डेली रूटीन इस प्रकार तैयार किया है कि ताकि आप इसे जल्दी सीखें। आप आज से ही इसके द्वारा लाभ लेना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाठशाला का कार्य दोहराने में 15 से 20 मिनट प्रतिदिन लगेंगे। आपको 30 मिनट तक कुछ शारीरिक व्यायाम करने की सलाह मैं देता हूं, इन्होंने बताया है। जैसे जैसे आप इस कोर्स में दूसरी विशेष तकनीक सीखेंगे, यह डेली रूटीन ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। यदि आप मुझसे इस कोर्स में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीक चुनने के लिए कहें तो वह डेली रूटीन है। मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ सप्ताह तक इस तकनीक का उपयोग करें। अगर आप प्रतिदिन सिर्फ 15 से 20 मिनट तक तकनीक के लिए दे सके तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस तकनीक को हमेशा अपने अध्ययन के लिए काम में लेंगे और अपनी पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात जब आप नौकरी करेंगे तब भी आप इन शक्तिशाली तकनीकों में से कुछ का उपयोग करते रहेंगे। डेली रूटीन क्या है? प्रतिदिन पढ़ने, प्रतिदिन याद करने और प्रतिदिन दोहराने की व्यवस्था क्रम ही डेली रूटीन है। इसको इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है कि कक्षा में क्या करना है और घर पर क्या करना है आदि। डेली रूटीन का सारांश यहाँ दिया है, विस्तार से आप अध्याय 4 में सीखेंगे। डेली रूटीन का सारांश आपकी सर्वोत्तम सफलता का मार्गदर्शक है। देखिए इन्होंने डेली रूटीन बना के दिया है। कक्षा में क्या करना है? कक्षा में शीघ्रता से दोहराना। जब आप कक्षा में पहुंचे अपने अध्यापक के आने से पूर्व पिछले दिन के कार्य को दोहराएं।
जब अध्यापक पढ़ाकर कक्षा छोड़ दे, आज का कार्य दोहराएं। घर पर क्या करना है? घर पर शीघ्रता से दोहराना। प्रातःकाल उठने के पश्चात व्यायाम या नाश्ता करके, पाठशाला जाने से पहले और रात्रि में सोने से पहले, पुनः अगली सुबह। रविवार को इस सप्ताह के कक्षा कार्य को 2 बार दोहराएं और प्रत्येक महीने में के पहले या अंतिम रविवार को इस माह के कक्षा के कार्य को दोहराएं। ये व्यवस्था इन्होंने डेली रूटीन में दी। आगे क्या है? घर पर पढ़ना और सीखना। धीरे धीरे कक्षा की पढ़ाई को समझने के लिए अध्ययन करो तथा अपने आप अध्ययन करो। इससे रिलेटेड चौथे अध्याय में भी इसका विस्तृत रूप पढ़ेंगे। यहाँ पर तो केवल हेडिंग पढ़ रहे हैं। संख्या प्रधान प्रश्नों को हल करो और उदाहरण के रूप में गणित। कठिन चीजों को याद करने के लिए लिखो और धीरे धीरे दोहराओ। नेक्स्ट, घर पर 30 मिनट तक एरोबिक व्यायाम करिए और विटामिन और खनिजों की गोलियां लें। ये बहुत जरूरी। विटामिन की गोलियां नहीं लेंगे तो मस्तिष्क सही ढंग से काम करता नहीं। नियमित रूप से विश्राम करें व गहरी सांस लें। वास्तविक परीक्षा से मिलती जुलती परीक्षा का अभ्यास करें। अब विद्यालय में क्या है? अध्यापक को बताएं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे PMT, IIT, IAS, IIM आदि। अध्यापक से निवेदन करें कि आपकी अभ्यास परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांचें। दूसरे विद्यार्थियों से सहयोग करें। आप केवल उनसे प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं बल्कि हजारों लाखों दूसरे लोगों के विरुद्ध भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। परीक्षा के दिनों में और परीक्षा के समय क्या करना है? परीक्षा से ठीक पहले खाना मत खाएं। गहरी सांस और विश्राम तकनीक काम में लें। प्रश्नों को धीरे धीरे पढ़ें, सोचें, योजना बनाएं और इसके बाद ही आप उत्तर लिखें। अच्छी नींद लें और इतना अधिक नहीं पढ़ें कि थक जाएं। सामान्य तेज गति से पढ़ें। माइंड मैप तकनीक की सहायता से नोट्स तैयार करें। पढ़ते समय प्रत्येक आधा घंटा के पश्चात विश्राम करें। तो मित्रों, इसमें जो है आपने 2 तकनीकें सीखी, एक उंगली तकनीक और एक डेली रूटीन। ये पहला वीडियो था। जैसे आपके कमेंट आएंगे उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो हम तैयार करके देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना, साथ में अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।